दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि SMPS क्या होता है? अगर नहीं जानते हैं तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि SMPS क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है, चाहे वो डेस्कटॉप का हो या फिर लैपटॉप का, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। तो उन पार्ट्स को बिजली चाहिए होती है, लेकिन ये बिजली हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं भी ज़्यादा कम होती है। जैसे बात की जाए टीवी, फ्रिज, आयरन वगैरह वगैरह, तो इन सब में डायरेक्ट 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट तक हम बिजली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही वोल्टेज हम कंप्यूटर के पार्ट्स को दे देंगे तो सब कुछ जल करके ख़राब हो जाएगा। तो वैसे कंप्यूटर को कितनी बिजली चाहिए होती है, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के अंदर वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है और वोल्टेज को कौन कंट्रोल करता है। क्या इसमें SMPS का भी रोल होता है वोल्टेज को कंट्रोल करने में? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो बिना देरी किए हुए और SMPS के बारे में जानते हैं कि SMPS क्या है। तो दोस्तों, SMPS का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है और अगर डेस्कटॉप के लिए आप मार्केट में अलग से खरीदने जाओगे तो ये कुछ आपको स्क्वायर के शेप में मिलेगा। ये एक डिवाइस जो है कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को पावर देता है, जैसे कि रैम और मदरबोर्ड, यानी कि मेन पर्पस हो गया इसका डिवाइसेस को, जो भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिवाइसेस लगी हुई हैं उनको पावर सप्लाई देने का। वैसे मदरबोर्ड को तो अलग हिस्सों से भी बिजली मिल जाती है। अब हम आपको इसके काम के बारे में थोड़ा बताते हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। तो ये सबसे पहले जब मेन पावर सप्लाई मतलब कि घर के बोर्ड से कंप्यूटर को बिजली देते हैं, तब वो सबसे पहले AC यानी कि अल्टरनेटिव करंट के फॉर्म में रहता है और बाद में ये AC यानी कि कंप्यूटर के SMPS के पास जाता है। तो ये SMPS इसको DC में कन्वर्ट कर देता है। इसके लिए वो कैपेसिटर और डायोड का भी इस्तेमाल करता है। ये रेगुलेटर की मदद से स्विच को कभी ऑन तो कभी ऑफ भी करता है, मतलब स्विच मोड चेंज करता रहता है। कभी DC को AC में कन्वर्ट करता है तो कभी AC को DC में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका नाम स्विच मोड पावर सप्लाई भी कहा जाता है। अब तो आप जान ही गए होंगे कि स्विच मोड पावर सप्लाई क्या होता है। चलिए SMPS के टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। SMPS के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों, SMPS के 4 प्रकार होते हैं: DC टू DC कन्वर्टर, फॉरवर्ड कन्वर्टर, फ्लाई बैक कन्वर्टर और चौथा और आखिरी है सेल्फ ऑक्सीलेटिंग फ्लाई बैक कन्वर्टर। अब ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं केबल से जो करंट कंप्यूटर के पास आता है तो वो सबसे पहले SMPS के पास जो छोटे डिवाइसेस हैं उनसे होते हुए जाता है। तो सबसे पहले AC फिल्टर के पास जाता है। वहाँ पे AC फिल्टर करने की प्रक्रिया में न्यूट्रल और फेस के बीच में NTC और लाइन फिल्टर PF कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। इसके आउटपुट को रेक्टिफायर और फिल्टर को दिया जाता है, जो कि इसको AC से DC के फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो रेक्टिफायर था और जो फिल्टर था वो 2 कैपेसिटर की मदद से स्मूथ DC में कन्वर्ट करता है। इस प्रक्रिया का आउटपुट प्योर DC होता है और इसको स्विचिंग ट्रांजिस्टर को दे दिया जाता था। यहाँ पे हम 2 NPN ट्रांजिस्टर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्विचिंग साइकिल की मदद से एक AC आउटपुट देता है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी आपके काम में आए और अगर आप हार्डवेयर रिपेयर करते हो तब तो आपको और भी फ़ायदा ही फ़ायदा है। वैसे आप इस काबिल तो बन ही गए हो कि SMPS क्या है, इस सवाल का जवाब तो दे ही सकते हो। इसके साथ हमारे कंप्यूटर्स में SMPS का काफ़ी योगदान है। आप ये भी जान गए हैं ये डिवाइस काम कैसे करता है। स्विच मोड पावर सप्लाई टेक्नोलॉजी की मदद से इससे और छोटा भी बनाया जा सकता है, जिससे और छोटे छोटे डिवाइसेस में इसको लगाया जा सके। अगर अभी भी आपको कोई सवाल पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।